अमृतवाला रोज 4 बजे उठना, ठंडा पानी से मुंह धुले, अलग बैठ कर बाबा को याद करना। दूसरा अंगुली याद रखो, मुरली सुनना, सेंटर में जाके मुरली सुनना, घर में मुरली नहीं, इमरजेंसी अलग बात। तीसरा अंगली दूसरों को देखना, चुगली करना, कचरा पट्टी भरना बंद करो, अपने आप को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो। चौथी अंगुली सेवा करो, 10 मिनट दुनिया में योग का दान दो, शांति का दान। वाचा सेवा करो, हफ्ते में एक आत्मा को कोर्स जरूर कराओ। धन का सेवा सेंटर में जाकर के जो कमाते 5 हिस्सा करो, 4 आपको, 1 बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने 100 को 100 दिया था। एक अनाज का दाना डालेंगे 1000 बोरी मिलेगा। और हफ्ते में 2 घंटा कंपलसरी सभी को सेंटर में जाकर सेवा करो। हमने पूरा जिंदगी दी, आपको 2 घंटा करना है। 5वीं अंगुली याद रखो, शिव बाबा को यहाँ बैठाओ, ब्रह्मा को यहाँ बैठाओ, इधर माँ इधर बाप, बीच में आप बैठ जाओ, सेफ रहेंगे। मधुबन में टोली मिला, ग्लोबल में गोली मिलता है, सेंटर में होली खेलना। सब बोलो, धीरज, प्रेम, शांति, खुशी, संतुष्टता। माताओं का नाम खुशी, भाइयों के नाम प्रेम, कुमारियों का नाम शांति, कुमारों का नाम संतुष्टता। घर में 4 फैक्ट्री होना, दिमाग में बर्फ ठंडा बिल्कुल शांत, मुँह में शुगर फैक्ट्री, मीठा बोलना हमेशा, दिल में प्यार का फैक्ट्री, यहाँ परमात्मा का फैक्ट्री, जिंदगी बनता सेटिस्फैक्ट्री। नमक, चीनी, मैदा बंद करो, मैदा की जगह पर आटा, चीनी की जगह पर गुड़, नमक की जगह पर सेंधा नमक। रात का भोजन सोने के 2 घंटा पहले, रात का भोजन कम खाना, जब भी खाएंगे इतना सलाद खा के फिर भोजन करेंगे। चबा के खाओ, प्रेम से खाओ, शांति से खाओ, खुशी से खाओ। पांडा भवन में मैं हूं ना फोटो ले जाना, 30 रुपए का फोटो मिलता है, मैं हूं ना। वो फोटो, इससे सुंदर फोटो दुनिया में है ही नहीं है। जहाँ सोते वहाँ चिपका, जब भी आंख खोलते पहले फोटो देखो। और ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी किताब रोज पढ़ना 1 पेज। और सबसे बड़ी बात है, हर घंटे में 1 मिनट बाबा को याद करना। मैं यहाँ 32 साल से हूँ, सेवादारी हूँ, नाम शिवानंद है। एक बार मुस्कुराओ ना। संस्था के मुख्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 10 लाख से भी अधिक लोग भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष एकत्रित होने की स्थिति को ध्यान में रखकर ब्रह्मा कुमारीज ने अपनी भगिनी संस्था वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट की मदद से नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के दोहन तथा वृद्धि के लिए 1990 में यहाँ एक प्रायोगिक और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इस उपक्रम के कारण संस्था ने एक अग्रणी अनुसंधान केंद्र का स्थान प्राप्त किया और सबसे पहले सोलार कुकिंग सिस्टम द्वारा प्रतिदिन 30,000 लोगों के लिए भोजन पकाने की योग्यता हासिल की। साथ ही सोलार फोटोवोल्टिक सिस्टम और वाटर हीटिंग सिस्टम की सुविधा भी प्राप्त की। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन सीमित हैं और मनुष्य मात्र द्वारा तेज गति से इसके दोहन के कारण इसके भी जल्दी ही समाप्त हो जाने की संभावना है। जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला और तेल आदि के अत्यधिक प्रयोग की वजह से इसके भी शीघ्र ही समाप्त होने की आशंका है और साथ ही वातावरण में बड़े पैमाने पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ा है और मनुष्य मात्र का जीवन अव्यवस्थित हो गया है। स्वावलंबी समाज की स्थापना करना ही संस्था का उद्देश्य रहा है। संस्था नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों का सफलतापूर्वक निर्माण और उसका उपयोग करने और नवीनतम तंत्र ज्ञान का अनुसंधान करने का लंबे समय से अनुभवी रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट ने सौर ऊर्जा द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान करने वाले स्वदेशी तंत्र ज्ञान को विकसित करने का फैसला किया। फलस्वरूप इंडिया 1 सोलर थर्मल प्लांट साकार हुआ। इंडिया 1 एक सौर तापीय 1 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत उत्पादन परियोजना है जो 16 घंटों तक थर्मल एनर्जी को संचय करके रख सकता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा की आपूर्ति निरंतर 24 घंटे होती रहती है। इस पावर प्लांट में उत्पादित होने वाली विद्युत ऊर्जा राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में उपयोग होता है, जहां
25,000 से अधिक लोगों का आवास निवास है। इंडिया वन सोलार थर्मल प्लांट में किए गए अनुसंधान और अभिवृद्धि के मुख्य वैशिष्ट्य इस प्रकार हैं। पहला, सूर्य की किरणों को 93% तक प्रतिफलित करने वाले 60 स्क्वायर मीटर के 770 पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स जो स्वयं संचालित ड्यूल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म द्वारा सूर्य का अनुकरण करते हैं। दूसरा, संपूर्ण स्वदेशी रूपांकित कुल 770 कास्ट आयरन कैविटी रिसीवर्स हैं जो 450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर और 40 बार प्रेशर तक की भाप अर्थात स्टीम का उत्पादन करते हैं। न्यूनतम देखभाल और अधिक काल की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर इन रिसीवर्स को डिजाइन किया गया है। तीसरा, सूर्य का अनुकरण करने वाले रिफ्लेक्टर्स सूर्य की किरणों को स्थायी रिसीवर्स पर केंद्रीकृत करते हैं। यह रिसीवर 3 टन वजन के कास्ट आयरन से बनाया गया है और तापीय ऊर्जा को अपने अंदर संचय करके रखता है। इस संचयित ऊर्जा का प्रयोग रात के समय और बादल आने पर भाप को उत्पादन करने के लिए होगा। इस रिसीवर पर स्टीम पाइप कॉइल की तरह फिक्स किया हुआ है और इसमें पंप किया हुआ पानी रिसीवर से तापीय ऊर्जा को ग्रहण कर भाप बन जाता है। हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन के साथ जुड़े हुए जनरेटर को परिक्रमित करता है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। चौथा, इस टेक्नोलॉजी की संकल्पना तथा उसका निर्माण एवं इसमें लगने वाले पुर्जे अधिकतम संस्था से जुड़े हुए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट द्वारा प्रोजेक्ट के साइट पर ही किए गए हैं। पांचवा, सन 2017 की शुरुआत में इंडिया वन सोलार पावर प्लांट का यशस्वी रूप से कार्यारंभ हुआ। सोलार एनर्जी को संचयन करने की क्षमता वाली इंडिया वन विश्व के अन्य पावर प्लांट्स की तुलना में एक शोकेस है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया अभियान की पहल का एक उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संवर्धन कार्यक्रम UNDP के तहत भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्रीकृत सौर तापीय तंत्रज्ञान के बारे में लोगों को जागृति लाने के लिए वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट को अवेयरनेस कम ट्रेनिंग सेंटर का टाइटल देकर नियुक्त किया। सन 2014 से लेकर 2017 तक 500 से अधिक उद्योगपतियों, संस्थाओं, उत्पादक वर्ग, अध्यापक और सरकारी अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लेकर इसका लाभ उठाया। इंडिया वन सोलार प्लांट का एक और मुख्य उद्देश्य स्थानीय जन समुदाय को स्वावलंबी बनाना और रोजगार प्रदान करना था। यहाँ के आदिवासी, अशिक्षित और निम्न स्तर के जन समुदाय को 3 साल तक रोजगार देकर उनकी सृजनशीलता, कार्य कुशलता में वृद्धि लाना, उनके अंदर अपनेपन की भावना को जागृत करना, ध्यान एवं व्यसन मुक्ति शिविर आदि कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन जन समुदाय के सर्वांगीण विकास करने के अपने उद्देश्य को संस्था ने संपन्न किया। इसके अतिरिक्त संस्था ने सोलार प्लांट के अंदर हजारों पेड़ पौधों का वृक्षारोपण और जैविक कृषि द्वारा इस क्षेत्र को सुंदर नैसर्गिक स्थान बनाया है। भारत, जर्मनी और अन्य राष्ट्रों के विविध वर्गों के विशेषज्ञों ने इस प्लांट की सफलता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह एक अनोखी परियोजना होने के कारण अनुसंधान एवं विकास प्रणाली के तहत भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा द्विपक्षीय कॉम सोलार अनुबंध के तहत जर्मन सरकार के पर्यावरण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय, इन दोनों ने इस परियोजना के लिए आंशिक धन सहयोग प्रदान किया है।
साथ ही साथ इस क्षेत्र में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु अनुसंधान करने में कार्यान्वित है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें www.india-1.net अथवा